गुड आफ्टरनून। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो के पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था। कुछ स्टीरियोटाइप न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने के बाद अब ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये है तो नर्स्ड इक्वेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दोनों के एप्लीकेशन पर, लेकिन यहाँ आपको ये सीखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बैलेंस कैसे करेंगे इक्वेशन में। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ अ सेल Cr chromium Cr/Cr3+, concentration 0.1 molar, double line means salt bridge, Fe2 plus 0.01 molar concentration /Fe। और आपको क्या दे रखा है? क्रोमियम के हाफ सेल का पोटेंशियल दिया है आपको -0.74 वोल्ट। ये आपको SRP दिया है क्योंकि Cr3+/Cr लिखा हुआ है, और उसी तरीके से आयरन के हाफ सेल का रिएक्शन पोटेंशियल आपको दिया है -0.44 वोल्ट। ये भी आपको SRP दिया है क्योंकि Fe2+/Fe लिखा है। अब अगला पॉइंट ये है जो मैंने नोटिस किया है स्टूडेंट्स में कि वो इस हाफ सेल के पोटेंशियल और यहाँ पर जो रिएक्शन हमें दिख रही है उसे, और यहाँ जो टोटल सेल रिएक्शन दिख रही है उसे, दोनों को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं। इन दोनों रिएक्शंस को देख के कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि हमें फॉलो किसको करना है। हमें इसे फॉलो करके करना है। अगर हम ये फॉलो करते हैं तो हमें साइन कन्वेंशन नहीं बदलना पड़ेगा, और अगर हम ये फॉलो करते हैं तो हो सकता है किसी एक का साइन कन्वेंशन हमें चेंज करना पड़े। तो हम आपको बता दें कि आपको हमेशा और हमेशा फॉलो करना है कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये जो सेल रिएक्शन आपको दी हुई है आप इसे फॉलो करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें जिस सेल पर ऑक्सीडेशन हो रहा है एक्चुअल में उसी पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और जिसमें रिडक्शन हो रहा है एक्चुअल में रिडक्शन भी उसी पर हो रहा होगा। नीचे जो आपको हाफ सेल के पोटेंशियल्स दिए हैं ये केवल वैल्यूज हैं जिनके साइन कन्वेंशंस आपको इस कंप्लीट सेल रिएक्शन के हिसाब से बदलने पड़ेंगे। तो याद रखिए आप फॉलो फुल सेल रिएक्शन को ही करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको नर्स्ड इक्वेशन में E0 यानी EMF ऑफ द सेल की जरूरत पड़ेगी। EMF ऑफ द सेल होता है SRP प्लस SOP। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ऊपर वाली रिएक्शन में क्रोमियम Cr3+ में चेंज हो रहा है, मतलब क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर जो दिया है Cr3+/Cr दिया है, इसका मतलब यहाँ पर क्रोमियम को रिड्यूस कर रहे हैं, और आपको जो वैल्यू दी है वो SRP की वैल्यू दी हुई है। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए SOP, क्योंकि फुल सेल रिएक्शन के हिसाब से क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आप क्या करेंगे? 0.74 जो कि SRP है इसको आप SOP में चेंज कर देंगे, और ये वैल्यू हो जाएगी 0.74 वोल्ट्स। क्लियर? अब इसके आगे ध्यान से देखिए, कंप्लीट सेल रिएक्शन में आयरन रिड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेके और Fe में चेंज हो रहा है, बट यहाँ पर भी आयरन रिड्यूस हो रहा है और Fe में चेंज हो रहा है। ये आपको SRP की वैल्यू भी दे रखी है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये सही लिखा है। अब आप SRP प्लस SOP करेंगे। SRP की वैल्यू आपकी हो जाएगी, SRP की वैल्यू हो जाएगी आपकी -0.44 प्लस SOP की वैल्यू हो जाएगी 0.74। आपका आंसर आएगा 0.30 वोल्ट्स। ये मिल गई आपको E0 की वैल्यू। अब देखिए, ये तो आपका एक स्टेप हुआ। दूसरे स्टेप में आप इस सेल की रिएक्शन को पूरी तरह से लिखेंगे। Cr gives Cr3+ 3 electrons. Similarly, plus 3 electrons. Similarly,
Fe2 plus 2 electrons gives Fe. नर्स्ट इक्वेशन जब हम लिखनी शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा, नर्स्ट इक्वेशन हम जब लिखते हैं तो वहां पर आ जाता है n. n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे डिसाइड करेंगे? यहाँ पर एक इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हाउ विल यू डिसाइड? आप कैसे पता करोगे आपको वहां 2 लिखना है या 3 लिखना है? अब इसी समस्या का सोल्यूशन है इस तरह के रिएक्शंस में बैलेंसिंग करना. तो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं इसे. इजी है, मुश्किल नहीं है. नीचे वाली रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप ऊपर वाले रिएक्शन को, कंप्लीट रिएक्शन को 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. और उसी तरीके से ऊपर वाली रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे वाली रिएक्शन को आप 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. फिर से सुनिए, नीचे वाली रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऊपर वाली रिएक्शन को आप 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. और उसी तरह से ऊपर वाली रिएक्शन में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नीचे वाली रिएक्शन को आप 3 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको मिलेगा 2Cr प्लस 2Cr3 प्लस 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स. उसी तरीके से इस रिएक्शन के लिए आपको मिलेगा 3Fe2 प्लस 3 2 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 गिव्स 3Fe. दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए बैलेंस हो गए. 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर भी है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर भी है. आप 6 को कैंसिल कर दीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स को. आपकी इक्वेशन बनेगी 2Cr प्लस 3Fe2 प्लस 2Cr प्लस 3Fe2 प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस 3Fe. 2Cr3 प्लस 3Fe. अब जब ये बैलेंस हो गया, अब हम आते हैं वापस नर्स्ट इक्वेशन पर. नर्स्ट इक्वेशन में हम लिखेंगे E cell is equal to E naught upon minus 0.0591 upon n log product upon reactant. यही थी नर्स्ट इक्वेशन. E naught आपको मिल गया 0.30, n की वैल्यू आपको 6 मिल गई. log, अब यहाँ ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जो चीज सॉलिड फॉर्म में है या जिन पर चार्ज नहीं है उनके लिए ये उनकी वैल्यूज हम नर्स्ट इक्वेशन में नहीं लिखते हैं. उनके लिए वैल्यूज यूनिटी होती हैं, उन्हें हम नहीं मेंशन करते नर्स्ट इक्वेशन में. हम सिर्फ वही वैल्यूज के लिए मेंशन करते हैं जिन पे चार्ज होता है. तो ये हो जाएगा Cr3 प्लस द होल स्क्वायर अपॉन Fe2 प्लस द होल क्यूब. Cr3 प्लस द होल स्क्वायर अपॉन Fe2 प्लस द होल क्यूब. ध्यान से देखिए, Fe के पहले 3 लिखा है, Cr के पहले 2 लिखा हुआ है. ये पार्ट केमिकल काइनेटिक्स के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का है. आई होप ये पार्ट आपको याद होगा, और अगर नहीं याद है देन प्लीज गो थ्रू योर बुक्स. क्लास 12 की बुक्स में ये दिया हुआ है. जब आपको ये मिल जाएगा, फिर आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. आपको क्रोमियम का आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर दिया है, तो ये हो जाएगा 0.1 द होल स्क्वायर. और आयरन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर दिया हुआ है, 0.01 मोलर का होल क्यूब. इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं. आई होप. थैंक यू.